हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम लोग की टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी इसका मतलब हुआ स्थानीय स्वशासन का मतलब कि जो हमारे कुछ लोकल यानी जो लोकल एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए ग्राम स्तर की, क्षेत्र पंचायत स्तर की, जिला पंचायत स्तर की, ये जो हमारी लोकल एरिया हैं, यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट चलती है यानी सरकार रहती है। वो क्या करती है? स्थानीय यानी शासन चलाती है। तो आज हम लोग इन लोकल स्थानों पे कैसे शासन चलाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना बच्चों? चलिए, आप लोग वीडियो बनाते चलिएगा और इसको वीडियो को समझिएगा। चलिए देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि स्थानीय स्वशासन जो मतलब समझिए कि प्रदत्त अधिकारों का जो उनको प्रदत्त यानी प्रदान किया गया है अधिकार, उसका उपयोग करके अपने सीमित क्षेत्र में क्या चलाते हैं? शासन चलाते हैं। चलिए इस बात को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ग्राम स्तर पर आ जाइए प्रधान, तो ये लोकल एरिया हुई ग्राम स्तर की। प्रधान, तो ये जो है प्रधान को जो अधिकार दिया गया है, उसको जो है उस अधिकार के तहत उस अपने सीमित क्षेत्र में एक शासन चलाते हैं। उनका एक क्षेत्र होता है और उसमें क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। या इसको एक छोटी सी या और सरल भाषा में समझना है तो समझ लीजिए, लिखा हूँ कि जनता द्वारा शासन स्थानीय शासन कहलाता है। यानी जनता द्वारा शासन स्थानीय शासन कहलाता है। यानी ये तो क्या है? ये जनता ही तो है, इनके द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। ठीक ना? स्थानीय स्वशासन। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों स्थानीय स्वशासन क्या है। ठीक ना? चलिए देखिए, अब स्थानीय स्वशासन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रामीण क्षेत्र में डिवाइड, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा होता है नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र को अब जो है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ, नगरीय क्षेत्र का मतलब जैसे कहते हैं नगर पालिका, आप लोग नाम सुने होंगे, नगर से संबंधित होता है। ग्रामीण क्षेत्र मतलब, अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र का मतलब हुआ कि इसमें पंचायत होगी जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत होगा, फिर जिला पंचायत होगा। तो ऐसे ये जो होता है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया। ठीक ना? इसको रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र को तीन वर्गों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में, तीन स्तर में डिवाइड किया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिसको कहीं कहीं जनपद पंचायत भी बोलते हैं क्षेत्र पंचायत को, और जो है तीसरा है जिला पंचायत या कहते हैं जिला परिषद। उसी तरह जो है अर्बन एरिया में जो नगरीय क्षेत्र होता है उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका और तीसरा होता है नगर निगम। तो यहाँ बच्चों समझिएगा, जो ये नगर पंचायत होता है, जैसे ये क्या होते हैं, ये देहात से यानी गांव से शहर की ओर विकसित होते हैं, इसको नगर पंचायत बोलते हैं। और जो है हमारे संविधान में इनको तीनों को जो है जनसंख्या के अनुसार बांटा गया है। तो ये जनसंख्या के अनुसार बांटा गया। नगर पंचायत की संख्या कम होती है, इसको बोला जाता है छोटा क्षेत्र, इसको बोला जाता है लघुत्तर क्षेत्र, इसको बोला जाता है बृहत्तर क्षेत्र भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। ये जैसे मान लीजिए ये बड़े बड़े शहरों में होता है नगर, जैसे मान लीजिए गोरखपुर में नगर निगम है, ठीक ना, वाराणसी में नगर निगम है। नगर पालिका जैसे मान लीजिए आजमगढ़ में दो नगर पालिका हैं, एक आजमगढ़ जो है नगर पालिका और एक एक जो है मुबारकपुर है। नगर पंचायत जैसे समझ लीजिए छोटे छोटे, जैसे अजमतगढ़ नगर पंचायत, जीयनपुर नगर पंचायत है, ठीक ना, इधर बिलरियागंज नगर पंचायत, ऐसे ऐसे क्या है, ये नगर पंचायत हैं। तो ये देहात से मतलब कि गांव से शहर की ओर विकसित अग्रसर अभी हो रहे हैं, ठीक ना। और ये क्या है, शहर टाइप ही रहते हैं जिसको, ठीक। और ये नगर निगम, शहर तो है ही है, ठीक, शहरों में ही होते हैं और ये भी शहरों में होते हैं, ठीक। लेकिन चलिए देखिए, आबादी के हिसाब से लेकिन इनको रखा गया है, ठीक। उसी तरह ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जैसे ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्षेत्र पंचायत में जैसे देखिए, अब क्षेत्र पंचायत की बात आई तो क्षेत्र पंचायत में हमारे जो बीडीसी जो बीडीसी होते हैं, बीडीसी सदस्य, ये इसको बोला जाता है क्षेत्र पंचायत सदस्य। यही क्या होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य, इनको बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी, कमेटी, ठीक ना। ये इसको बोला जाए क्षेत्र पंचायत को, जो बीडीसी होते हैं ये क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। और इनका एक अध्यक्ष होता है जिसको कहते हैं, अध्यक्ष को कहते हैं
जो बीडीसी होते हैं इनका एक अध्यक्ष होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, जिसको कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख, जिसको कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख, ठीक ना। तो ये बच्चों क्या होते हैं, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत है। जिला पंचायत, अब जिला पंचायत जैसे कई बात गई तो जिला पंचायत सदस्य होते हैं और एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो जैसे मान लीजिए जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत जो सदस्य हैं, अगर देखा जाए आजमगढ़ की बात करें तो इसमें जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 86 है और इनका एक अध्यक्ष होता है, तो जिला पंचायत सदस्य जैसे समझ लीजिए हमारे यहाँ इनको महाप्रधान भी लोग बोलते हैं। जो महाप्रधान होते हैं वो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ऐसे 86 हैं, 86 महाप्रधान हैं और इनके द्वारा एक क्या चुना जाता है, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष। इस समय जो है मीरा यादव हैं, इस समय मीरा यादव है वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ऐसे बच्चों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्राम प्रधान क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत। तो ये जो है एक जो है लोकल होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बच्चों जब ये जिला पंचायत सदस्य, अब जैसे बात आई पहले जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। अब बात आई ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था, यानी जो ग्राम स्तर की व्यवस्था चलाई जा रही है उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। अब उसी तरह नगरीय क्षेत्र के स्वशासन की व्यवस्था को नगर पालिका कहा जाता है। जो नगर क्षेत्र में चलाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। तो अब ये बात आई ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज व्यवस्था। तो अब देखो आई बात पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके, 73वां संविधान संशोधन करके जो है 73वां संविधान संशोधन करके हमारे जो है इसमें 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में क्या किया गया, मान्यता दी गई। भारतीय संविधान में मान्यता दी, 73वां संविधान संशोधन करके जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में उसको क्या दी गई, संविधान में मान्यता दी गई, मान्यता प्रदान की गई, ठीक ना। मान्यता प्रदान की गई किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। यानी पंचायती, अगर भी क्वेश्चन पूछ दे कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान में इसको जो है 1993 में किस संविधान के तहत, चौथा संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक ना। तो भारतीय संविधान में इसको मान्यता दी गई और जब भारतीय संविधान में मान्यता की गई तब इसे भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया। भाग 9 में क्या किया गया, रखा गया किसको, पंचायती राज व्यवस्था, या कहें तो स्थानीय स्वशासन। अगर पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है तो भाग 9 में। अगर पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है तो भाग 9 में। अगर अब आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे बच्चों तो अनुच्छेद, तो बच्चों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जो है, 243 ओ तक भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कभी कभी पूछ देता है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में, भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ बच्चों 16 अनुच्छेद हैं। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में कुल 16 अनुच्छेद हैं। और उसी तरह पूछे कि भारतीय नगर पालिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 18 अनुच्छेद हैं। क्योंकि यहाँ से जो लोग कि 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जो है नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, नगर पालिकाओं का। नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र की होती है, नगर पालिकाओं का। तो कभी कभी यहाँ से पूछ देता है तो नगर पालिकाओं में कुल कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, 18। और भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, 16। तो आप लोग ये जानते रहिएगा, दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भाग में रखा गया है, भाग 9 में। और नगर पालिका को किस भाग में रखा गया है, नगर पालिका को भाग 9 क में रखा गया है। नगर पालिका को, इसको नगर पालिका को जो है, नगर पालिका को भाग 9 क में रखा गया है। तो आप लोग बच्चों इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछी जाती है, ठीक ना बच्चों। चलिए आगे देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के पंचायती व्यवस्था का जो है
पंचायती राज व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया। अगर पूछे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस नेता ने सबसे ज़्यादा जोर दिया पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा गांधी जी ने। वैदिक काल में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में बच्चों ग्राम प्रधान को जो है ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था, ग्रामीणी। ये याद रखिएगा, पूछ देता वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता। अब बात आई वैदिक काल क्या होता है, तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता, जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ, ठीक ना, और जो नवीन सभ्यता का विकास होता है, उस नवीन सभ्यता का विकास जो है वेदों से जानकारी मिली थी। संपूर्ण जानकारी किससे? वेदों से प्राप्त की जाती थी, और उस समय के काल को वैदिक काल कहा जाता है। यानी वेदों से प्राप्त पूर्ण जानकारी जो मिलती थी उस समय में, उनको वैदिक काल कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता के बाद। और वैदिक काल, अब जैसे वेद का ही मतलब